आज हम डिस्कस करेंगे एम्परेटिव सेंटेंसेस है क्या और इसके नरेशन कैसे बनाता है। ठीक है। सो कुछ रूल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस कि सेड टू को हम क्या करेंगे, ऑर्डर में या रिक्वेस्ट या एडवाइस में हम चेंज करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस है क्या? बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस सच काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, ठीक है, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम अगर हमारे जो नरेशन डायरेक्ट है उसमें अगर से टू है तो हम उसको ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में चेंज करेंगे एज पर मीनिंग। ओके। अगर उसमें फॉरवर्ड है, ठीक है, जो कि नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं, तो हम नेगेटिव कमांड्स का यूज करते हैं, डू नॉट या नेवर का यूज करते हैं। और हम यूज करते हैं टू के साथ, अच्छा, टू का यूज करते हैं। और फिर प्रोनाउन चेंज हमने रूल पढ़ लिया था, वही हम करेंगे। लेकिन जो टेंसेस है वो रिमेन द सेम, टेंसेस में चेंज नहीं होगा। ओके। यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल दे हैं, लेट्स सी। आई से टू माय सर्वेंट, तो देख लीजिए, से टू माय सर्वेंट पॉलिश माय शूज, जो कि क्या है, एक कमांड है। ठीक है, तो क्या होगा, से टू चेंज होगा ऑर्डर में। तो सिंपली क्या होगा, आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। ओके। तो वर्ब के साथ हम टू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा टू पॉलिश माई शूज होगा। और इसी तरह ही से टू द पियोन, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, जो भी ये भी क्या है, एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो से टू किस में चेंज होगा, अगेन ही ऑर्डर द पियोन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ओके। तो देख लीजिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे हम। The policeman said the driver, show me your license. Okay. The policeman ordered the driver to show him his license. और इसी तरह the magistrate said, arrest this thief. Okay. ये भी क्या है, एक imperative sentence है। तो इसमें हम सेट को हम किस में चेंज करेंगे, ये भी ऑर्डर वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑर्डर हम यूज करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू अरेस्ट दैट थीफ। ओके। एक चीज आपने नोट किया होगा कि जो भी एम्परेटिव सेंटेंस है, जब इनका नरेशन बनाते हैं तो हम दैट का यूज नहीं करते, टू अरेस्ट दैट थीफ होगा। ओके। और इस तरह हिज सर्वेंट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, ब्रिंग अ टैक्सी फॉर मी। He ordered his servant to bring a taxi for him. Okay, and the next one is, I said to him, help the poor. Okay, ये आपका एक एडवाइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, said to हम चेंज करेंगे एडवाइस में, I advise him to help the poor. Okay, help the poor क्या होगा, यानी जस्ट सिंपली आपने इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के जो भी वर्ब आएगा उससे पहले आपने टू लगाना है, टू हेल्प द पुअर होगा। ओके। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस देख लीजिए। ही सेड टू मी, ट्रस्ट इन गॉड इन द आवर ऑफ ट्रायल। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि खुदा पे एतबार करे, किसमें, मुश्किल वक्त में। तो ये भी एक क्या है, एक एडवाइस है, एक नसीहत है। तो सिंपली क्या होगा, ही ऑर्डर, ही ऑर्डर मी टू ट्रस्ट इन गॉड इन द आवर ऑफ ट्रायल। नेक्स्ट वन देख लीजिए। ही सेड टू हर ब्रदर, वर्क हार्ड फ्रॉम दिस डे। तो ये भी एक क्या है, एडवाइस है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे, एडवाइस के यूज करेंगे। सेट क्या किस में चेंज होगा, एडवाइस में। ही एडवाइस हर ब्रदर टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे। ओके। दिस डे किस में चेंज होगा, दैट डे में हम चेंज करेंगे। दिस किस में चेंज होते हैं, दैट में। तो वर्क हार्ड से पहले यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमने टू लगाना है, टू वर्क हार्ड होगा। इसी तरह आई सेड टू हिम, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, आई एडवाइज हिम टू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। इसी तरह ही सेड टू माय ब्रदर, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। तो देख लीजिए, जब भी प्लीज आ जाए ना इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस में, हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट, जो सुटेबल कंटेक्स्ट है वो क्या है, रिक्वेस्टेड। ओके। सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्ट में। ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दिस दैट टाइम। ओके।
और जब भी इस तरह आ जाए, प्लीज आ जाए, इस तरह के वर्ड आ जाए, तो हमने क्या करना है, जो प्लीज वर्ड है उसको हमने ओमिट करना है, लिखना नहीं है। ओके, सिंपली क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। इसी तरह he said to his teacher, sir kindly excuse me now। ओके, तो सिंपली क्या होगा, ये भी क्या है, काइंडली की बात की है। तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट क्या सुटेबल है, रिक्वेस्टेड। तो से टू किस में चेंज होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली टू एक्सक्यूज हिम दैट। ओके, सर है तो उनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली, इस तरह के वर्ड हम यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, आई सेड टू द विजिटर प्लीज वेट फॉर अ मिनट्स। ओके, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो सिंपली क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड द विजिटर टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ओके, तो सिंपली ये होंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में। अब हम कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे, तो पहले देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें आप जज्बाती होकर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू इमोशंस लाइक जॉय, सोरो, वंडर और सरप्राइज। ओके, जब भी सरप्राइज होके, जॉय होके या वंडर होके आप कुछ अल्फाज अपने मुंह से निकालेंगे, तो वो बेसिकली क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके बनेगा। ठीक है, जब भी जज्बाती होंगे। तो इसके क्या रूल है, सबसे पहले देख लीजिए, एक्सप्रेशन लाइक एक्सक्लेम विद जॉय से हम चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद सोरो आएगा। अगर जॉय है तो एक्सक्लेम विद जॉय। अगर उसमें हमें एक कंटेक्स्ट से हमें ये पता चल रहा है कि वो उदास है, सैड है, परेशान है, इस तरह के हमें मीनिंग पता चले, कंटेक्सचुअल मीनिंग ये निकले, तो एक्सक्लेम विद सोरो होगा। और हैरत के इजहार करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद वंडर। ओके, और इसी तरह जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा से टू है, वो चेंज होगा एक्सक्लेम में। ठीक है, एक्सक्लेम में चेंज होगा। और उसके बाद अगर वो जॉय है तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर सोरो है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और वंडर है तो एक्सक्लेम विद वंडर होगा। और प्रोनाउन चेंजेस हमने डिस्कस किया था, टेंसेस का भी चेंजेस हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, वही सेम एज इट इज हमने अप्लाई करना है। अच्छा, और इस तरह इसमें अगर कोई वर्ड आ जाए जैसे कि हुर्रा, एलास, ओ, ठीक है, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आए, तो उनको भी हमने क्या करना है, ओमिट करना है, या रिप्लेस करेंगे कोई सुटेबल एक्सप्रेशन से। अब सुटेबल एक्सप्रेशन क्या है हुर्रा के लिए, हुर्रा हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम वहाँ पे जॉय का लफ्ज यूज करते हैं। एलास का मतलब होता है अफसोस, उसके लिए हम एक्सप्रेस करेंगे सोरो के साथ। ओके, ओह या वट ए आ जाए तो हम एक्सप्रेस विद वंडर कहें। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी रूल्स थे, आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें फर्दर बातें, चंद बातें याद रख लीजिए। जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव करना है, और देट का यूज हम करेंगे। ठीक है, और प्रोनाउन और टेंसेस के रूल अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वही हम अप्लाई करेंगे। और फर्दर इसमें एक चीज याद रख लीजिए, व्हाट या हाउ से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहे हैं, तो हम उसको वेरी, वेरी में हम उसको चेंज करेंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। सिंपली क्या होगा, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वॉन। ओके, क्योंकि ये क्या है, खुशी का इजहार कर रहा है, तो हुर्रा को हमने रिमूव करके क्या लगाना है, हुर्रा को रिमूव करके हम लिखेंगे, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वॉन मैच। इसी तरह, एलास माय फ्रेंड हैज फेल्ड, यहाँ पे अफसोस का इजहार कर रहे तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम विद सोरो। एलास को हम चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज फ्रेंड हैड फेल्ड। और इसी तरह, व्हाट अ लवली डे। अब देख लीजिए, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, व्हाट से। और इसी तरह हाउ से भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है। ठीक है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम वेरी में हम चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी लवली डे। ओके, ये थे इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के नरेशन कैसे बनाते हैं।
अब इसके भी कुछ रूल है। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में बेसिकली होता क्या है, ये ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें आप ख्वाहिशों का इजहार करते हैं, दुआएं देते हैं, ठीक है, या किसी को बददुआ भी आप दे सकते हैं। तो कर्सिस हो, ब्लेसिंग हो, प्रेयर हो, विशेस हो, उनके इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। उनके नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हमारे पास कुछ रूल है। आपने क्या कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ब जैसे कि प्रेट है, कर्स है, विश है, उनकी जगह हम यूज करेंगे, से टू की जगह हम इनमें चेंज करेंगे। अगर उसमें दुआ या कलमा है तो हम प्रेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कर्स है, बदवा है, तो से टू को हम कर्स में चेंज करेंगे। अगर वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो हम उसको से टू को विश में चेंज करेंगे। और इसी तरह अगर अक्सर जुमलों में जब दुआए जुमले होते हैं तो वहां पे हम मे का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मे को हम माइट में चेंज करेंगे, और देट का भी हम यूज करेंगे। प्रोनाउन और टेंसेस तो हमने बता दिया था, अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम चेंज करेंगे। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं फर्दर कुछ चीजें देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। मे ही कर्स, मे ही सक्सीड, ठीक है, खुदा करे वो कामयाब हो जाए, इसके यूं मतलब है, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किया, मैं पाकिस्तान प्रोग्रेस, दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, दुआ है तुम जिंदा रहे, आबाद रहे। इस तरह के मीनिंग, इस तरह के सेंटेंसेस क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, ठीक हो गया। तो इसके इंपॉर्टेंट रूल हमने अभी डिस्कस किया। सेट हो या सेट टू का हम अगर वो दुआई है तो प्रेयर पे चेंज करेंगे। अगर वो ख्वाहिश का इजहार हो रहा है तो विश में होगा। अगर वो बदवा है तो कर्स में चेंज होगा। जो मे है उसको हम माइड में चेंज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो सिंपली क्या होगा, माइड नॉट का हम यूज करेंगे। अब एक दो एग्जांपल से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक दो एग्जांपल देख लीजिए। मे यू सक्सीड, ओके, मे यू सक्सीड। तो सिंपली क्या होगा, ये दुआया जुमले हैं, तो आई प्रेड दैट यू माइट सक्सीड। मे किस में चेंज होगा, माइट में। और यहाँ पे हमने प्रेड का इस वजह से यूज किया क्योंकि ये क्या है, एक दुआया जुमले है, तो आई प्रेड हो गया। और इस तरह में योर एग्जाम बी पोस्टपोन, ठीक है, द बॉयज प्रेड दैट देयर एग्जाम माइट बी पोस्टपोन। एंड द लास्ट वन इज मे यू गो टू हेल्प। अब ये क्या है, बददुआ है, कर्स है, ठीक है। तो द बेगर कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल्प, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सजेस्टिव सेंटेंसेस, जिसमें सजेशन का हम यूज करते हैं। यूजुअली हम सजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट अस का यूज करते हैं। चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, इस तरह के, ठीक है। तो लेट अस अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सेंटेंस सजेस्ट ऑफन स्टार्ट विथ लेट अस, ओके, जिसमें हम सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस करते हैं। तो इसके क्या रूल्स है, इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, सेड टू वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे किससे, प्रपोज से या सजेस्टेड, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप प्रपोज भी कह सकते हैं या सजेस्ट। फिर कनेक्टेड हम डेफिनेटली यूज करेंगे दैट का। और प्रोनाउन तो आपको पता है, प्रोनाउन में अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन हम यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन लेट अस का जब आप यूज करेंगे तो लेट अस को हम दे शुड में कन्वर्ट करेंगे पहली बार, या वी शुड में हम कन्वर्ट करेंगे, या दे और टू में कन्वर्ट करेंगे, ये हम देखेंगे कंटेक्स्ट में, ओके। अच्छा जी। अच्छा, लेट अस को हम कन्वर्ट कर इसमें करेंगे, दे शुड में कन्वर्ट करेंगे। और जो वर्ब है या तो वी शुड होगा या दे और टू का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। अगर जरूरत पड़े तो हम टेंसेस में चेंजेस करेंगे। नो चेंज इन द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, ये भी आपने याद रखना है। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं। लेट अस गो टू द रिवर, ठीक है, चलो चलते हैं। यह क्या है, सजेस्टिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, ही प्रपोज दैट दे शुड गो टू द रिवर, ओके। लेट अस इसमें चेंज हो गया, दे शुड में, ओके, दे शुड गो टू द रिवर। इसी तरह आई सेड टू हिम लेट अस स्टे एट होम। सिंपली क्या होगा, आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड स्टे एट होम, ओके। शुड का हम यूज करेंगे। और इसी तरह द टीचर सेड लेट अस बी अप एंड डू इट, ओके। द लीडर proposed that they should be up and do it. And the last one is boys, let's start work.
द टीचर सेड बॉयज लेट्स स्टार्ट वर्क। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, प्रपोज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सजेस्टिव सेंटेंस है। द टीचर सजेस्टेड टू द बॉयज दैट का हम यूज करेंगे। ओके, लेट अस किस में चेंज होगा, दे शुड में, दे शुड स्टार्ट वर्क। ओके, तो ये चंद चंद बातें आपने याद रखना है। तो ये बाकी सेंटेंस देख लीजिए आप, इसको एक आध सेंटेंस में यहाँ पे कर लेता हूँ। He said, "Let us pray so that God may bless us." तो सिंपली क्या आ गया, अगेन ये प्रपोजल है। He proposed that they should pray so that God might bless them. Okay, may किस में चेंज होगा, might में चेंज होगा। Okay, और इस तरह the beggar said to his friend, "Let us give up begging." Okay, the beggar proposed to his friend that they should give up begging. Okay, तो इसी तरह कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में अगर आपको पता है ना, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम वो दैट या ओ दैट का भी हम यूज करते हैं, जिसमें हम विशेस या डिजायर्स करते हैं। इसके लिए फिर क्या होगा, अगर सेड टू है तो हम उसको विश में चेंज करेंगे, और दैट का यूज करेंगे, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स हम यूज करेंगे, और जो ओ दैट है या वो दैट है, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और टेंसेस हम उसमें क्या यूज करेंगे, वर या वर का यूज करेंगे। अगर वहां पे वर्ब है तो उसको हम हैड बीन में हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव। ओके, ये भी उसका क्या है, एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है, काश में छुट्टी पे होता, ठीक है। तो द टीचर विश्ड, ओके, सेड टू किस में चेंज हो गया, विश्ड में। द टीचर विश दैट ही हैड बीन ऑन लीव। ओके, वर किस में चेंज हो गया, हैड बीन में। ओके, ही हैड बीन ऑन लीव। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, दे सेड वुड दैट वी हैड अटेंडेड हिज funeral. ओके, they wish that they had attended his funeral. Okay, और इसी तरह we said to him, would that you were with us. Okay, we wish that he had been with us. Okay, वर्ग किस में चेंज हो गया, had been में चेंज हमने कर लिया। ओके, इसी तरह देख लीजिए, he said, oh oh that I were a king। ठीक है, उसने कहा कि काश में बादशाह होता। तो सिंपली क्या होगा, he wished that he had been a king। अच्छा, इसी तरह एक और सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, अली said oh that I had won the prize। अली wished, ओके, ये भी एक ख्वाहिश है, wish that he had won the prize। ओके, अच्छा, यहाँ पे फिर ला हमारा बस तकरीबन खत्म होने वाला नरेशन। अब एक चीज याद रख लीजिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि अनचेंजिंग फैक्ट्स हैं, जो कि इटर्नल ट्रुथ है। ऐसे सेंटेंसेस का टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। तो इसका क्या रूल है, नो चेंज इन टेंसेस। ओके, टेंसेस कभी चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ का। रिपोर्टिव वर्ब सेड टू है तो उसको हम टोल में चेंज करेगा। अगर इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, हम सेड टू को सेड ही सेड में रहने देंगे, उसको टोल में चेंज हम नहीं करेंगे। कनेक्टेड हम दैट का यूज करेंगे, और नो चेंज इन फैक्ट, फैक्ट में भी कोई चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड द अर्थ इज रॉन्ग। ओके, तो जो कि क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपली क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ इज रॉन्ग। देख लीजिए दोनों का टेंसेस क्या है, सेम है, और यहाँ पे सेड को सेड ही रहने दिया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सल टूल में हम जो प्रोवर्ब्स है उनका भी यूज करते हैं, उनका भी टेंसेस चेंज नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए, अली सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपली क्या होगा, अली टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शी सेड गॉड इज वन। ओके, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या होगा, शी सेड दैट गॉड इज वन। ओके, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ का कभी भी टेंसेस चेंज नहीं होगा। इसमें प्रोवर्ब भी आ सकते हैं, जैसे कि द फार्मर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो सिंपली क्या होगा, द फार्मर सेड दैट द यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो टेंसेस हमारा सेम रहेगा।
अब यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड टू हिम वाटर कीप्स इट्स लेवल। अब यहाँ पे सेड टू हिम है, सेड टू के बाद वर्ब है, तो हम उसको टोल में चेंज करेगा, आई टोल्ड हिम दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल। ओके, ये चंद चीजें हमने डिस्कस किया। अब कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, जैसे कि अगर वर्ड लाइक हेलो आ जाए, ऑल राइट आ जाए, नो आ जाए, यस आ जाए, वेल आ जाए, तो इनके नरेशन हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपली इस तरह के वर्ड को हम ओमिट करेंगे या चेंज करेंगे व्हेन डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दे सेड नो वी डू नॉट लिव हियर, सिंपली क्या होगा, दे सेड दैट डिड नॉट लिव हियर। ओके, इसी तरह अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सर, मैडम, इस तरह के वर्ड आ जाए, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे यूजुअली रिस्पेक्टफुली के साथ। ठीक है, उसको मैडम या सर को हम कन्वर्ट करते, रिप्लेस करते रिस्पेक्टफुली। सिंपली क्या होगा, एग्जांपल देख लो, ही सेड टू हर मैडम आई हैव अ हेडेक। ओके, सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड हर रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड अ हेडेक। ओके, और इसी तरह अगर ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे एटसेट्रा है, तो फिर उसका क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रीटेड में। ओके, सिंपली शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, सिंपली क्या होगा, शी ग्रीटेड मी। इसी तरह फेयरवेल है, गुड नाइट हो, गुड बाय हो, फारवेल है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस वर्ड को हम kept एज दे आर बट यूज एज अ verb। ओके, जैसे कि देख लीजिए, ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड, सिंपली क्या होगा, ही सेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड। ओके, तो ये चंद बातें आपने याद रखनी थी, तो वी डिस्कस मैनी थिंग। कल इंशाल्लाह हम सीएसएस पेपर्स के कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास हम रोक देते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी,